Now, fifth question of exercise. A driver of car traveling at 52 km per hour applies a brake and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. ये पहली कार है, कार इसका नाम दिया A. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. दो अलग अलग कार है. On the same graph paper, plot the speed versus time graph. मतलब दोनों का हमें speed time graph draw करना है. Which of the two car travel farther after the brakes are applied? मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फाइंड करना है. अब मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ नोट कर ली है. लेसन 8 मोशन एक्सरसाइज सम नंबर 5. कार ए, पहले वो कार चल रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी 52 किलोमीटर पर आवर था और दूसरी कार भी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर आवर है. सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 52 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, आवर में 3600 सेकंड आती है. फिर क्या करेंगे, 2 2 0 कट, फिर 52 into 10 520 डिवाइड बाय 36 करोगे तो 14.44 मीटर पर सेकंड आएगा और कार स्टॉप हो जाती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और इतना कार स्टॉप होने में 5 सेकंड लगेगी. ये इंफॉर्मेशन दिया है. फिर कार बी में इनिशियल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड है. पहले 2 0 कट, फिर 3 10 30 डिवाइड बाय 36 तो डिवाइड करोगे तो 0.83 मीटर पर सेकंड. ये इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कार स्टॉप हो जाती है और स्टॉप होने में टाइम 10 सेकंड लगते हैं. अब हमें ये दोनों कार ए और कार बी का हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है. तो स्पीड y एक्सिस पे आएगा और ये टाइम x एक्सिस पे आएगा. देखो अब यहाँ ये बॉक्स में इधर स्पीड और इधर टाइम लिखा है. पहले इनिशियल वाला वेलोसिटी लिया है या इनिशियल स्पीड u. इनिशियल स्पीड 14.44 मीटर पर सेकंड था, मतलब तब टाइम 0 था ब्रेक अप्लाई करने से पहले. इनिशियल स्पीड 14.44 मीटर था, तब टाइम 0 था और जब फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई करने के बाद 0 हो गई, जब स्पीड 0 हो गया तो टाइम कितना हो गया था, 5 सेकंड. तो ये दो चीज हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. रिपीट कर रहा हूं, जब स्पीड इनिशियल स्पीड 14.44 मीटर पर सेकंड था तब टाइम 0 था ब्रेक अप्लाई करने से पहले, और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो टाइम 5 सेकंड हो गया था. इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. उसी तरह कार बी में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0.83 मीटर पर सेकंड था, तब टाइम 0 था और जब ब्रेक अप्लाई कर दी कार स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन उतने में 10 सेकंड लग गई थी. अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. ध्यान से देखना, स्पीड 14.44 और टाइम 0, तो स्पीड 14.44 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 14 और 15 के बीच में. स्पीड यहाँ 14 और 15 के बीच में आएगा. ये रहा, इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया, यहाँ एरो करके बता रहा हूं. 14.44 मीटर पर सेकंड 14 और 15 के बीच में आएगा, मतलब स्पीड 14.44 है और टाइम 0 है, मतलब टाइम 0 है और स्पीड यहाँ जब x की वैल्यू 0 है, टाइम x है और ये y है, ये x है और ये y है. जब टाइम 0 था तब स्पीड 14.44 यहाँ आएगा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का आएगा यहाँ. इस पॉइंट का नाम सी दिया था, इस पॉइंट का नाम डी, और यहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. कार ए का वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ पॉइंट सी से लेके पॉइंट डी तक. रिपीट कर रहा हूं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 14.44 ये रहा. फिर x की वैल्यू 5 सेकंड है और टाइम स्पीड 0, तो यहां आएगा
जब x की वैल्यू 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे आता है, और जब y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। तो ये कार A का हो गया। उसी तरह कार B का निकालेंगे। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 0.83, यहाँ आएगा 0.83, एकदम नीचे आएगा इधर, 1 से नीचे थोड़ा। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम E। 0.83 मीटर पर सेकेंड, और ये 0.83 और x की वैल्यू 0 है। फिर जब x की वैल्यू 10 सेकेंड है तो स्पीड की वैल्यू 0 है, तो यहां आएगी। इस पॉइंट का नाम ले लेंगे हम F, और यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक ट्रायंगल COD बना और दूसरा ट्रायंगल EOF बना, दो ट्रायंगल बना। तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। पहले ये कार A का ड्रॉ किया और ये वाला कार B का है। ये वाली लाइन कार B की है। कार B। अब हमें डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार A। कार A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? जितना एरिया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आएगा वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। ये O ये रहा ओरिजिन, C और D, इस ट्राइंगल तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका जितना एरिया आएगा उतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस 0 से लेके 5 सेकेंड, तो बेस क्या आएगा? बेस का पहले नाम लिखेंगे O से D, और हाइट कितना है? O से लेके C तक। अब वैल्यू डालेंगे, हाफ OD की वैल्यू 5 और OC की वैल्यू, O से लेके C की वैल्यू 14.44। अब 2 इधर कट हो जाएगा, 2 1 सा 7.22, 7.22 इंटू 5 तो 36.1 मीटर। S मतलब डिस्टेंस, मतलब कार A 36.1 मीटर ट्रैवल करने के बाद स्टॉप होगी। अब हम ढूंढेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार B। क्या आएगा? एरिया। उसमें कौन सा ट्राइंगल क्या क्या आएगा? EOF, एरिया ऑफ ट्राइंगल EOF, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, और इसका बेस क्या आएगा? OF, और हाइट आएगी OE। वैल्यू डालेंगे, हाफ इंटू OF। OF की वैल्यू कितनी है? O से लेके F 10, एंड OE की वैल्यू OE ये रहा 0.83, 2 1 सा 2 5 सा 5 इंटू 0.83, तो डिस्टेंस कितना है? 4.15 मीटर। दोनों कार का डिस्टेंस आ गया। अब पूछा है कि कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आंसर लिखेंगे कार A has traveled larger distance than car B after applying brake। मतलब कार A ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कंपेयरिंग टू कार B आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। यहां ये सम एंड होता है। नाउ क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली मतलब सिर्फ ऐसे रिलीज कर देना नीचे। जेंटली ड्रॉप को फ्री फॉल भी कहते हैं।
A ball is gently dropped from a height 20 मीटर. 20 मीटर हाइट है ना, मतलब जमीन से उसका डिस्टेंस 20 मीटर है. If its velocity increase uniformly, velocity अगर uniformly increase होती है at the rate of 10 मीटर per second square, मतलब 10 है ना, acceleration है. With what velocity will it strike the ground? मतलब जमीन पे जब टकराएगा तो उसकी velocity क्या होगी, मतलब फाइनल velocity ढूंढना है. After what time will it strike the ground? मतलब जमीन पे टकराएगा तब कितना टाइम होगा, मतलब टाइम t, और फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है. इंफॉर्मेशन मैंने नोट किया है. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट 20 मीटर है, तो हाइट मतलब s मतलब डिस्टेंस 20 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड. वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वैसे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ही होता है. फाइंड फाइनल वेलोसिटी v एंड टाइम टेकन t. अब जब भी फ्रीली हम कोई भी चीज रिलीज कर देना, फॉर एग्जांपल ये मार्कर में रिलीज कर रहा हूं, तो उसकी पहले पकड़ के रखा था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज एट रेस्ट u दिया है 0 और s दिया है 20 मीटर. तो अब हमें फाइंड करना है. सबसे पहले इसमें टाइम कितना लगा, यहां एक और चीज, टाइम दिया है नहीं दिया है, तो सबसे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा. तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से टाइम मिलेगा. डिस्टेंस कितना दिया है s 20, u 0, टाइम नहीं पता है. हाफ a की वैल्यू 10 और t का स्क्वायर फाइंड करना है. 0 इंटू टी 0, 2 1 2 5 तो 5 इंटू टी 5t स्क्वायर, 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू t स्क्वायर, तो 4 इक्वल टू t स्क्वायर, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा, टाइम 2 सेकेंड्स. टाइम 2 सेकेंड आ गया. अब हमें v ढूंढना था. v इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस ए टी. u 0, a की वैल्यू 10 और टाइम कितना है 2 सेकेंड. 2 10 20, तो फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब जब ऑब्जेक्ट जमीन के टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और ग्राउंड पे टकराने तक उसका टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड. यहाँ ये 7 सम एंड हो गया. फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज. पहला, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद वेलोसिटी 0. उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे हमने ऊपर फेंका है, देन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब एकदम ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो पार्ट ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाता है, तो वहां जब रुक जाता है ना तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है. देन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज 0 बट इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन a equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये पहले का एग्जांपल हो गया, ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड. दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है. सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. जैसे एक एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ता है ना हवा में, ऐसे हॉरिजॉन्टली, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे परपेंडिकुलरली खींच रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. तो तीसरे का एग्जांपल एरोप्लेन है. एन एरोप्लेन फ्लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको नीचे खींच रहा है, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बस ये क्वेश्चन यहाँ एंड होता है. लास्ट सम इस एक्सरसाइज का 10. An artificial satellite is moving in the circular orbit of radius 42,250 km
कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ के आसपास रिवॉल्व करना मतलब एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करना। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नोट किया मैंने, कैलकुलेशन भी कर दिया है। रेडियस 40 to 250 किलोमीटर, कैलकुलेट स्पीड बोला है और टाइम 24 आवर्स लगा और सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा एक राउंड घूमते हैं, राइट है, तो इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो पहले डिस्टेंस कवर ढूंढा एक रिवॉल्यूशन में इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर 42 250 है किलोमीटर। फिर इन 2 into 22 into 42250 डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये आएगा 2,65,571.4 किलोमीटर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फॉर्मूला पता है, इसकी फॉर्मूला बताई थी v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला एक ही दिया है सर्कुलर मोशन में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें डिस्टेंस 2 पाई आ रहा था, हमने निकाल दिया है। डिस्टेंस 2,65,571.4 किलोमीटर अपॉन 24 आवर्स। इसको 24 से डिवाइड करोगे तो 11,065.48 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में बढ़ा है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो ये जो आंसर आया था 11,065.48, उसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। दो आंसर आए, किलोमीटर पर आवर में 11,065.48 है और किलोमीटर पर सेकंड में 3.07। यहाँ ये एक्सरसाइज एंड होती है।